हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट अचीवर्स टॉपर्स टॉक। आज हमारे साथ एक स्पेशल स्टूडेंट हैं जिनका नाम अनन्या अग्रवाल है। तो अनन्या, आपका बेटा क्लास 12th में कैसा रिज़ल्ट रहा? कितने परसेंट आपने स्कोर किया? 98.2%। 98.2%। और कुछ इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में कैसे स्कोर रहे आपके? मेरे बायोलॉजी और केमिस्ट्री में 100 मार्क्स रहे हैं। अच्छा। और फिज़िक्स में 92। अच्छा, और शायद इंग्लिश में भी आई थिंक 100 मार्क्स हैं। नहीं, इंग्लिश में 99 मार्क्स अच्छा, हैं। इंग्लिश में और 99 पेंटिंग मेरे पास फाइन आर्ट्स सब्जेक्ट है, उसमें मेरे 100 मार्क्स हैं। अच्छा, तो ओवरऑल फुल में से शायद आपके केवल 9 मार्क्स कम हुए, अदरवाइज आप शायद ऑल इंडिया टॉपर होती। ओके, बहुत अच्छी बात है। और तो बेटा ये बताइए आप कि फ़िज़िक्स के अंदर आपके मार्क्स इतने कम क्यों रह गए स्पेशली? क्या कोई डिफ़िकल्ट पेपर था क्या ज़्यादा? फिज़िक्स का पेपर डिफ़िकल्ट नहीं था, मुझे आते थे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, बट सिंस वो पहला पेपर था बोर्ड का, तो मेरे को टाइम मैनेजमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके वजह से मेरा लास्ट का पोर्शन उतने अच्छे से मैं लास्ट के क्वेश्चंस को टाइम नहीं दे पाई थी, जिसके वजह से मेरे थोड़ा सा कम रह गए मार्क्स। अच्छा, ओके। तो मतलब अगर शायद ये एग्ज़ाम फिज़िक्स का अगर मे भी बीच में होता, जो कि कैलकुलेशन वाला ज़्यादा होता है, तो शायद और अच्छे मार्क्स आ सकते थे आपके। हो सकता है। ओके, तो मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन भी यही थी या फिर एक्सपेक्टेशन से कम आ गए हैं? थोड़ा सा कम है, बट मुझे पता था कि थोड़े तो मेरे लॉस। अच्छा, मतलब केमिस्ट्री एंड बायो के सिमिलर नहीं आएंगे। हाँ, ये वो तो पता एक्सपेक्टेड था। था। हाँ। ओके, चलिए ठीक है। अच्छा, इस पूरे जो है आपका इतना अच्छा स्कोर आया है 98.2%, तो ये पूरी अगर जर्नी में हमारे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन रहता है ना? तो और बाकी जो हमारे टीचर्स हैं उनका भी रहता है। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करना चाहूँगा कि आपके पेरेंट्स का इस पूरी जर्नी में और इतने अच्छे स्कोर को अचीव करने में क्या कंट्रीब्यूशन था, और कैसे उन्होंने आपको मोटिवेट किया, और कैसे इस ड्यूरेशन में आपको सपोर्ट किया, इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। तो मेरे घर में हमेशा बहुत ही स्टूडियस माहौल ही रहता था, क्योंकि पेरेंट्स बहुत लाइट मूड बना के रखते ताकि मैं फोकस कर पाऊँ पढ़ाई पे। और मेरे पेरेंट्स ने और इनफैक्ट मेरे बाकी रिलेटिव्स ने भी हमेशा पढ़ाई के लिए मुझे मोटिवेट किया है। और पापा तो हमेशा मुझे अलग से आके टिप्स और स्ट्रैटेजीज बताते रहते थे पढ़ाई के लिए, तो उससे काफ़ी मोटिवेशन मिली है। अच्छा, ओके, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये जो स्मार्ट अचीवर्स में आप पढ़ रही थी, क्लास 11 से पढ़ रही थी, है ना? क्लास 11th और 12th में आपने जो है प्रिपरेशन करी स्मार्ट अचीवर्स से। तो यहाँ पे पूरी जो स्टार्टिंग अगर क्लास 11 से 12th तक का अगर हम करें, तो बच्चे वैसे अगर मैं बात करूँ तो मैं खुद फिज़िक्स पढ़ाया है मैंने तुम्हें। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बच्चे जब क्लास 11th में आते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा जो है इश्यूज़ होते हैं क्लास 11th में खासकर, क्योंकि ये एक ट्रांजिशन होता है एक बहुत ही सिंपल और इजी कोर्स से एक अगेन किसी ने साइंस लिया है तो एक अगेन जो है डिफ़िकल्टी की तरफ बढ़ते हैं। सिलेबस भी बहुत ज़्यादा जो है हो जाता है एकदम से। तो इस पूरे ट्रांजिशन में स्मार्ट अचीवर्स ने आपको कैसे हेल्प किया, क्या इसके बारे में थोड़ा आप बताएं? तो स्मार्ट अचीवर्स ने हमेशा शुरू से बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने पे फोकस किया है, जिससे मुझे बहुत मदद मिली है। और इसके अलावा शुरू से ही उन्होंने डीपीपीज और बहुत सारे टेस्ट भी लेते रहे हैं, जिससे रेगुलरिटी मेंटेन रही है और प्रैक्टिस बनी रही है, जिसके वजह से पढ़ाई से कनेक्ट नहीं छूटा है और एक फ़्लो बना रहा है, जिसके वजह से मुझे एक ब्रिज मिला है फ्रॉम 10th to 11th। अच्छा, ओके। अच्छा, ये जब 11th में अगेन बच्चे आते हैं तो कई बार क्या होता है कि बच्चे जो है टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करना या फिर उनके साथ डिस्कशन करना रिगार्डिंग देयर प्रॉब्लम्स एंड क्या कहते हैं जो डाउट्स हैं, तो कभी आपको ऐसा तो फील यहाँ पे नहीं हुआ कि नहीं टीचर हम यहाँ पे अप्रोचेबल नहीं हैं, या फिर कैसा फील किया आपने वो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं तो हमेशा से बहुत ज़्यादा डाउट्स पूछती हूँ, छोटी सी छोटी चीज़ भी मैं क्लास में पूछती हूँ, अलग से भी नहीं, मैं क्लास में ही सबके सामने पूछ लेती हूँ। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात थी आपकी, मैंने भी 2 साल में देखा ये
हाँ। तो उसमें मुझे लगता है कि आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो उसके लिए डरना नहीं चाहिए कि कौन क्या सोचेगा, आपको जस्ट पूछ लेना चाहिए, चाहे जो भी हो। मैंने अपने स्कूल में भी और अपने कोचिंग में भी जब भी मुझे कोई डाउट रहा है तो मैंने डायरेक्टली सबके सामने छोटे से छोटा डाउट पूछा है, तो उससे बहुत हेल्प मिलती है, ताकि आपके मन में एक चीज़ नहीं रह जाती कि मुझे ये समझ नहीं आया और मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि ये कैसे हुआ कैसे हुआ। तो उससे काफ़ी क्लैरिटी डेवलप होती है। बच्चों ये मैं स्पेशली बताना चाहूँगा, ये अनन्या के रियली में बहुत अच्छी क्वालिटी थी कि इसको कोई भी अगर डाउट होता था तो कभी भी हेजिटेट नहीं करती थी, कभी शर्माती नहीं थी कि नहीं मैं ये पूछूंगी तो बाकी बच्चे लोग क्या बोलेंगे। चाहे जैसा डाउट रहा हो, इसने पूरी भरी क्लास में पूछा है। और मैं अगर स्पेशली मैं अपनी बात करूँ फिज़िक्स के सब्जेक्ट के लिए, तो रियली में मैंने भी जो है इसे जो कुछ भी छोटे से छोटा इसने डाउट पूछा मैंने क्लास में बताया है और एक्सप्लेन किया है। और बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर भी जो है पूरे सारे टीचर्स ने बहुत अच्छा इसको सपोर्ट किया। कोई भी डाउट पूछा गया है तो हमेशा बताया गया है। और हमारे यहाँ पे कभी भी किसी बच्चे को ऐसा नहीं लगा है कि टीचर्स किसी भी मोमेंट पे या कैसे भी करके अप्रोचेबल नहीं है, कि कोई भी कुछ जो है पूछना चाहता है, हमेशा जो है इस चीज़ को प्रमोट किया जाता है कि आप कोई भी डाउट पूछें और हम उसके लिए जो है बिल्कुल हमेशा अवेलेबल हैं। राइट, तो ओके चलिए, तो ये तो हो गई हमारे क्लास 11th में कैसे आपका जो है ट्रांजिशन हुआ क्लास 10th से 11th में, एक स्मूथ ट्रांजिशन रहा। और 11th में भी आपने बहुत अच्छा स्कोर किया था अपने स्कूल में। ओके, अब हम आ जाते हैं क्लास 12th में। और जो क्लास 12th के अंदर जो बोर्ड की प्रिपरेशन थी और जो नीट की प्रिपरेशन थी, उसमें कैसे क्या स्ट्रेटजी रही, कैसे स्मार्ट अचीवर्स ने हेल्प किया, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। तो पहली चीज़ तो हमेशा PYQs और DPPs वगैरह से एक फ्लो और एक कनेक्ट बना रहा बोर्ड और नीट में। और हमेशा से मैं शुरू से कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन करने पे फोकस किया गया स्मार्ट अचीवर्स में भी, और मैं पर्सनली भी हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे ज़्यादा फोकस रखती हूँ, जिसके वजह से मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई बैलेंस करने में। मतलब सेम ही सिलेबस है तो इट डजेंट मेक अ डिफरेंस कि आप क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप कुछ भी मतलब कर सकते हैं। ओके अच्छा ये बताइए आप कि यहाँ स्मार्ट अचीवर्स के अंदर आपके जो टेस्ट होते थे वो कितनी फ्रीक्वेंट होते थे? हर हफ्ते या फिर हर 2 हफ्तों में ही एक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के टेस्ट लिए जाते थे, जिससे हमारी नीट की प्रिपरेशन भी इंटैक्ट चल रही थी और साथ में हमें लिखने की प्रैक्टिस भी रहती थी फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स, और उससे हमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी मिलते थे। ओके अच्छा, जो असाइनमेंट दिया जाता था स्मार्ट अचीवर्स के अंदर, वो उसके लिए जो DPP दी जाती थी उसका फॉलोअप सारे टीचर्स लोग करते थे प्रॉपर तरीके से? हाँ, मतलब जिस टाइम DPP दी जाती थी, हर टॉपिक के बाद एक DPP दी जाती थी और फिर वो नेक्स्ट क्लास में उसके सारे डाउट्स डिस्कस होते थे, सबके जिसको जो भी डाउट हो। अच्छा ओके, तो आपका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो भी टीचर्स लोगों ने आपको पढ़ाया, फिज़िक्स में मैंने राइट, और केमिस्ट्री में शैलेंद्र मिश्रा सर पढ़ा रहे थे, और बायोलॉजी में सुरचना मैम पढ़ा रही थी 12th में, और क्लास 11th में हिमांशी मैम पढ़ा रही थी, है ना। तो इन सबका जो है जो सपोर्ट रहा वो कैसा रहा? सबका काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा। मतलब हमेशा मतलब सबने ही मतलब सिर्फ पढ़ाने के साथ साथ हमेशा मोटिवेट भी किया है, लाइफ एडवाइस भी दी है, जिससे कि आपका मेंटल बैलेंस बना रहता था। और सबने इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं कि मतलब मैं अच्छे से पढ़ पाई। तो अच्छा स्कोर कर सकें बोर्ड के अंदर भी आपने अच्छा स्कोर किया। और नीट में भी अगर देखा जाए तो हम लोगों ने जो है देखा था तो उसमें भी बहुत अच्छा स्कोर आ रहा था आपका, बट समहाउ वो जो है कैंसिल हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं, उसके लिए जो है आपको एक दूसरा और चांस मिला है, तो उसको बहुत अच्छे से आप करिए और हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ में है इन टर्म्स ऑफ टेस्ट सीरीज़ या कोई भी डाउट सेशन है या कुछ भी अगर करना है, आप कभी भी आके जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और डिस्कशन कर सकते हैं। और ये आशा करता हूँ क्या जो पिछला जो आपका जो है आया था स्कोर, उससे जो है और बेटर आए और इस बार और अच्छा आप स्कोर करें,
700 प्लस आप लेके आए इस बार। जैसे आपने बोर्ड के एग्ज़ाम में इतना अच्छा स्कोर किया है, वैसे नीट में भी और बढ़िया से बढ़िया जो है स्कोर करें, राइट। अच्छा, एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारे बच्चे जो है क्या करते हैं कि यूट्यूब या सोशल मीडिया या इन सब चीज़ों में ज़्यादा जो है इंगेज रहते हैं ड्यूरिंग द एग्ज़ामिनेशन। तो आपका ड्यूरिंग द एग्ज़ामिनेशन क्या इंगेजमेंट था इन सब चीज़ों को लेके? मैं आधा एक घंटा ही सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे रहती थी मूड फ्रेश करने के लिए, मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद कि थोड़ा पढ़ा उसके बाद थोड़ा सा देख लिया वैसे, और कभी कभी खाते वक्त टीवी देख लिया वैसे, बस। अच्छा अच्छा। तो पहले थोड़ा ज़्यादा था, बट एग्ज़ाम के टाइम पे तो थोड़ा लिमिट कर दिया था। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और इसी वजह से आपका इतना अच्छा जो है स्कोर आया है। चलिए, आपको जो है आपके अगले नीट के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, और हम आशा करते हैं बहुत बढ़िया आपका स्कोर वहाँ पे फिर से आएगा। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर।